Hello guys, welcome to my another video. Okay, today I will discuss Norris type first reaction. This reaction also known as alpha cleavage. So let's start. This is photochemical reaction. Cleavage of CC bond which is directly connected to the carbonyl group, and this type excited molecule undergo following reaction. Means what? Uh, ये जो रिएक्शन है क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है. ठीक है. इसमें होता क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन, तो वो अल्फा कार्बन के सीसी बॉन्ड को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं, क्लीवेज करते हैं. कौन से सीसी बॉन्ड? डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि जो कार्बोनिल कार्बन है और अल्फा कार्बन है, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे. यहाँ पर तोड़ते हैं किस बॉन्ड को? अल्फा कार्बन में जो सीसी बॉन्ड है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्टेड सीसी बॉन्ड, उसको हम ब्रेक करते हैं. तो सिंपल शब्दों में क्या है? ये क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड which is directly connected to the carbonyl group and this type excited molecule undergo following reaction. जब टूट जाएगा तो इसमें कई प्रकार के रिएक्शंस आगे प्रोसीड होता है, चलता है. तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया है कीटोन. दिस इज कीटोन कंपाउंड. ये सी डबल बॉन्ड है. क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, और इससे जुड़ा, इसके पास, इसके एडजेसेंट में, इसके साइड में, मतलब इससे कनेक्टेड कार्बन को बोलते हैं क्या? अल्फा. यानी कि एडजेसेंट कार्बन, नेवर उसके जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बन, कनेक्टेड कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा. ये है अल्फा कार्बन. ठीक, अल्फा है. इस साइड भी अल्फा है, इस साइड भी अल्फा है ना. दोनों साइड मतलब क्या है? सिमेट्रिक कंपाउंड मैंने लिया है, तो किसी भी साइड हम इसको दिखा सकते हैं अल्फा. तो एच न्यू का मतलब है फोटोकेमिकल रिएक्शन. ये है, यहाँ पर लाइट दिया जा रहा है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है एच न्यू. तो जब पहले स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको तोड़ दिया गया है. ये मैंने डॉट डॉट लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है. होमोलैटिक क्लीवेज. क्या बोलेंगे? होमोलैटिक क्लीवेज मतलब कि एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो जब टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन में दोनों साइड मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली, दोनों साइड एक एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में, है ना. तो ये है, इस कार्बन में कार्बोनिल कार्बन था, यहाँ पर रेडिकल आ गया है, ठीक है, और इस साइड में क्या है? अल्फा कार्बन में ये भी रेडिकल जनरेट हो गया है. ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया है, ठीक है. इसे हम बोलेंगे असाइल रेडिकल, और ये है एल्किल रेडिकल. एल्किल रेडिकल, असाइल रेडिकल. अब यहाँ पर असाइल एंड एल्किल रेडिकल अंडरगो फॉलोइंग थ्री प्रोसेस. अब इसके बाद पहला काम क्या है कि बॉन्ड को तोड़ना है. कौन सी बॉन्ड? अल्फा कार्बन वाला जो कि कनेक्टेड है कार्बोनिल ग्रुप से. ये सीसी बॉन्ड को हमने तोड़ दिया. तोड़ने के बाद इसके जो अगला प्रोसेस है वो तीन तरीके से चलता है. पहला है डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव कीटीन एंड अल्कीन. डिसप्रोपोर्शनेशन टू गिव कीटीन एंड अल्कीन. तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन एडिक्शन दोनों होता है ना. दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, है ना, मतलब दो क्या फ्रेगमेंट हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, है ना. इंट्रा भी हो सकता है, इंटर भी हो सकता है, ठीक है. उन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे में रिडक्शन होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन. अब इसके दौरान क्या मिलेगा हमें? कीटीन एंड अल्कीन कंपाउंड. सो हियर व्हाट हैपन, ये जो एल्किल रेडिकल है और ये असाइल रेडिकल है. असाइल रेडिकल में यहां पर हाइड्रोजन है. इस साइड में देखेंगे तो ये भी क्या है? अल्फा कार्बन है. इधर क्या है? ये भी अल्फा कार्बन है. कार्बोनिल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. राइट है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाता है. इस अल्फा कार्बन में क्या है? हाइड्रोजन है ये. तो ये एल्किल रेडिकल द्वारा इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया जा रहा है? ले लिया जा रहा है. ये एक रेडिकल, ठीक है, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन की जो है सी एच बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे.
तो एक रेडिकल कहाँ जाएगा, इस कार्बन में इस साइड, और एक रेडिकल जो है यहाँ पर इस रेडिकल के साथ कंबाइन होके बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास चला गया, यहाँ से निकल के टूट कर ये हाइड्रोजन ये एल्किल रेडिकल के पास चला गया। और यहाँ इस बॉन्ड के टूटने से एक रेडिकल जो जनरेट हुआ है, ये रेडिकल और पहले से जो प्रेजेंट है यहाँ पर रेडिकल, ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लिए, एक न्यू सिग्मा, एक न्यू मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से जो यहाँ पर हमें क्या मिला, कीटीन मिला। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड पहले से था, सी डबल बॉन्ड ओ क्या पहले से था, और यहाँ पर ये एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये इस पोजीशन में एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ये एल्किल रेडिकल जो था यहाँ पर इसने क्या ले लिया, H को ले लिया है। तो इस तरह से पूरी तरीके से क्या बन गया, अल्केन कंपाउंड, राइट। ये पहला प्रोसेस है, इस तरह से भी होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बाय असाइल रेडिकल टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इंटरमॉलिक्यूलर मैंने बोला है, यदि कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है वहां पर इंटर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इंटर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इंट्रा भी पॉसिबल है। कब होगा पॉसिबल इंट्रा, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तब, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंट्रा बताया है, लिखा है, सॉरी लिखा इंटर लिखा है, क्योंकि यहाँ इस टाइप का कंपाउंड नहीं है। असाइल रेडिकल के द्वारा पहले, इससे पहले हम क्या देखे थे कि एल्किल रेडिकल के द्वारा हाइड्रोजन लिया गया है, और इस बार क्या हुआ है कि असाइल रेडिकल के द्वारा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। एल्किल रेडिकल है और सॉरी असाइल रेडिकल है। असाइल रेडिकल जो एल्किल रेडिकल के पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जो रेडिकल पहले था उसके एडिशन कार्बन में ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया असाइल रेडिकल ने ले लिया। जब ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड, और जो एल्किल रेडिकल था वो एल्कीन बन गया। तो ये सेकेंड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बाय असाइल रेडिकल टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि साइक्लिक कंपाउंड, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक होगा, है ना। यदि ये असाइल रेडिकल और एल्किल रेडिकल एक ही मॉलिक्यूल में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे इंट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटर है, ये मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, राइट। तो ये भी कंप्लीट सेकेंड। थर्ड, डीकार्बोनिलेशन फॉलोड बाय डिसप्रोपोर्शनेशन और डाइमराइजेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, डीकार्बोनिलेशन। डीकार्बोनिलेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर असाइल रेडिकल, ये है असाइल रेडिकल। डीकार्बोनिलेशन का मतलब ये है कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का निकलना, CO2H जो होता है वो निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बोनिल ग्रुप का। तो यहाँ पर बोला गया है डीकार्बोनिलेशन, तो जो कार्बोनिल है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। असाइल रेडिकल है, यहाँ पर कार्बोनिल क्या है, C डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फोटोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये टूट कर ये CO पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। तो यहाँ पर क्या लगाना था, 2 लगाना था। ये हमने 2 मॉलिक्यूल लिया यहाँ पर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा, एल्किल रेडिकल। ये है एल्किल रेडिकल, एल्किल रेडिकल, एल्किल, है ना, एल रेडिकल। ये एल्किल रेडिकल है, RCCR, ये है एल्किल रेडिकल, ठीक है, और ये CO बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर 2 प्रकार के रिएक्शन चलता है कि जो एल्किल रेडिकल है, 2 मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल वाले पार्ट से क्या ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एल्किल रेडिकल है, दूसरे एल्किल वाले रेडिकल से क्या लेगा, हाइड्रोजन लेगा। ये एल्किल रेडिकल है, तो दूसरे वाले एल्किल रेडिकल के जो हाइड्रोजन है, पास वाला रेडिकल एडिशन कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको इसने ले लिया,
ठीक है, लेने के बाद ये है यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसने ले लिया, ये अल्केन बन जाएगा और ये अल्कीन, ये है अल्केन, इसने हाइड्रोजन ले लिया, अल्केन बन गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्या बन गया, अल्केन। और दूसरा क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन। जब दो मॉलिक्यूल को आपस में पास में लाएंगे तो दोनों आपस में जो एक दूसरे के पास क्या है, रेडिकल है, तो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड बन जाएगा, मतलब वो कंबाइन होके सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये इस तरह से दोनों आपस में कंबाइन हो गया, डाइमराइज, मतलब दोनों आपस में डाइमर, टू मॉलिक्यूल आपस में एक साथ जुड़ गए। ये इस तरह से ये सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो ये हो सकता है, यदि ये फ्रेगमेंट साइक्लिक कंपाउंड में होगा, ठीक है, तो वहां पर बोला जाएगा साइक्लाइजेशन, राइट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, डाइमराइजेशन हो रहा है। तो तीन प्रकार चलते हैं, तीसरे वाले प्रोसेस में 2 प्रकार का और स्टेप बढ़ गया है, ठीक है, और सब कुछ वही है, ठीक। ये है नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन, जिसे हम अल्फा क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।